अस्सलाम वालेकुम। आज हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे केमिस्ट्री में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए। तो इक्वेशन को केमिस्ट्री में इतने से बात है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है, इसे हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए ये तीन रूल हैं। बेसिकली ये तीन तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये है तो तीन। ये जो बाकी के जो पार्ट्स हैं ये दो के पार्ट्स हैं। तो इन तीन रूल्स को अगर आपने याद कर लिया ना तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो हो गया समझो, ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हर साल पेपर में आता ही आता है, हर साल आता है, इसकी इक्वेशन आती है। तो पहले देख लेते हैं भाई, ये हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। पहला रूल क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इक्वेशन दी गई होगी, उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से पार्ट में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। वो तो हम देख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, बैलेंस द टू हाफ इक्वेशन। बैलेंस करना है टू हाफ इक्वेशन। टू हाफ इक्वेशन का मतलब हाफ हो जाती है, हम इक्वेशन को हाफ हाफ कर देते हैं ना, आधी रिडक्शन हो रही होती है, आधी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो इसी को हमने क्या करना है, हाफ कर देना। तो इसमें दोनों हाफ को हमने बैलेंस करना है बारी बारी। किस तरह से बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सबको बैलेंस कर देना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। दूसरी मर्तबा हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे होंगे और H2O को ऐड कर रहे होंगे। अगर एक तरफ दो ऑक्सीजन है तो दूसरी तरफ हम क्या पुट कर देंगे, दो H2O पुट कर देंगे। अच्छा, अगर तीसरा है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होंगे ना, वैसे इसी तरह हम आमतौर पर क्या करते हैं, एक तरफ दो हाइड्रोजन है तो दूसरी तरफ भी दो हाइड्रोजन कर देते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर एक तरफ दो हाइड्रोजन है तो दूसरी तरफ दो H प्लस आयन डाल देने हैं, ठीक है। आखिरी चौथा स्टेप है यहाँ का, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, ठीक है। ये किस तरह से होगा हम अभी इक्वेशन करेंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले ये रूल आपका जानना जरूरी है। अच्छा, आखिरी है हमारा पॉइंट जो है, रूल है वो, एड टू हाफ इक्वेशन इन सच वे दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ गेट कैंसल। इसका मतलब कि सबसे एंड में दोनों हाफ को ऐड कर दो। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेंगे स्क्रीनशॉट को छोड़ो, आप जब लिख लें साथ के साथ तो अच्छा रहेगा, आपके जहन में भी बात बैठ जाएगी और याद भी हो जाएगी जल्दी से। अच्छा, टू हाफ का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को हमने ऐड करना है इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ये थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। जब हम इसको करेंगे ना तो क्वेश्चन इसके कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बिठा रहा हूँ, उसको आप जल्दी से वो करते हैं। एक और बात जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस होगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। अगर उल्टा तरीका कर दिया ना तो बस फिर गई भैंस पर, ठीक है। पहले जो है वही पहले बैलेंस होगा, अदरवाइज फिर मसला हो जाएगा, फिर सर पकड़ के मैं मत बैठ जाना। देखो अब इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से ली है, फोरमैन कॉलेज है नाज़िमाबाद कराची में। तो उनके जो प्रीलियम एग्जाम हुआ, जो अभी एग्जाम हुआ है, तो अभी पेपर का ही सिलसिला जारी है, तो उनके एग्जाम में ये इक्वेशन है Cr2O7। इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, Cr2O7 की जो चार्ज है वो है -2 प्लस I2, और यहाँ पर है Cr प्लस 3 प्लस IO3 की -1 है। अच्छा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिख दिया ना तो 1 ही होना है वो, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजन है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपने ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर बच्चों ने लिखा हो, 90% बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं भी ऐसे ही कर रहा था। इसको सॉल्यूशन हमने करना है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है हमें पता लगाना है। तो आइए पता लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं रफा कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आपने ऐसा नहीं करना, आपने डायरेक्ट वही स्टेप लिखना है जो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ये शो एग्जाम में ये शो करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम Cr को देख लेते हैं, ठीक है। Cr7 की पावर -2, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ Cr2O7 -2, ठीक है। मुझे क्या पता करना है, Cr का पता करना है कि यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो पता है ना कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ठीक है। तो उसका पता कर देते हैं। Cr का पता करना है तो इसकी जगह हम x लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये 2 है तो ये हो जाएगा 2h हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इसके बाद देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो -2 मैंने यहाँ लिख दिया -2। लेकिन एक बात तो आप देखना भूल गए, ये 7 भी तो है, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू तो उस तरफ लिखते हैं ना, ओवरऑल चार्ज लिखते हैं। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो 2x -2 7 14 = -2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -2 + 14
और 2x इज इक्वल टू प्लस का 12 और यहाँ से x इज इक्वल टू ये इसके नीचे जाएगा 6। x 6 कैसे आ गया पता चल गया यार। इसमें तो सबको रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व किया है। x आ गया 6, इसका मतलब Cr का ऑक्सीडेशन Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 6। Cr2 क्यों बोल रहा है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 6, 6 से 3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या फिर कम हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो यहाँ पर रिडक्शन हो गई, ठीक है। Cr जो है ना Cr2O7 - 2 बना है Cr+3, ये है रिडक्शन। क्या है ये रिडक्शन है। तो लाजमी यहां पर अगर रिडक्शन हुई है तो आई में ऑक्सीडेशन हुई होगी। आओ चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, यहां से चेक करते हैं ना। यहां पर चार्ज कितना है, चार्ज जल्दी से बताओ कितना, देख के बताओ। कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो कितना होगा, 1 होगा? बिल्कुल नहीं भाई, 0 होगा। ये मैथ में होता था पहले जमाने में, अब भी होता है मैथ में, लेकिन कुछ नहीं लिखा हो तो चार्ज के मामले में कुछ नहीं लिखा हो तो चार्ज 0 होगा। यहां पर चार्ज चेक कर लेते हैं, IO3 की पावर माइनस। यहां पर देखो I का मतलब x है और ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 और यहाँ 3 है, -2 3 से होगा तो 6 हो जाएगा। 6 इक्वल टू 0 नहीं -1 होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ ना ओवरऑल चार्ज, तो -1 होगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस का 6 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 5। मतलब यहाँ पर I का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5, और वहां पर 0 से 5 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गई, हमें पता था ऑक्सीडेशन हो गई। जब एक रिडक्शन है तो अगला क्या होगा, लाजमी ऑक्सीडेशन ही होगा। ये मैं मिटा रहा हूं, उसको आपने लिखना है तो लिखना है तो लिखना है, और नहीं मैं मिटा रहा हूं, उसका काम नहीं है। अच्छा, तो वहां पर मैंने आपने ये रिडक्शन लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं इसको भी मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं लिख लेता हूं। अच्छा, ये क्या था, I2 और यहाँ था IO3 की माइनस, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन होगी और ये रिडक्शन होगी। अब रूल क्या कहता है, पहला रूल जो कहता था वो हमने कर लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मालूम करो, हमने मालूम कर लिया। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि बैलेंस 2 हाफ इक्वेशन, दोनों हाफ को बैलेंस करना है। किस तरह से बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पर देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर इक्वेशन में है ना तो उन्हें बैलेंस नहीं करो, उसके अलावा अगर कोई है तो उसे बैलेंस करो। ये हमारा पहला पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1। ऑक्सीजन है, छोड़ दो, देखना ही नहीं है। यहाँ पर Cr कितने हैं, 2 Cr है, और यहाँ पर Cr कितने हैं, 0 है, 1 है, तो इसके साथ 2 लगा देंगे। सॉरी, अगले स्टेप में कर लेता हूँ, देखो ना, 2 Cr। ये जो चार्ज है, चार्ज को छोड़ो, यहाँ पर लिखा होता है या फिर यहाँ पर लिखा होता है इसकी तादाद। तो यहाँ पर Cr 2 था, यहाँ भी मैंने 2 Cr कर दिया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर I कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1, तो क्या करूं, 2 लगा दूं और क्या करूं, ये लो। अभी मैंने क्या कहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं है। अरे मैं नहीं कह रहा, ये रूल कह रहा है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा चीजें बैलेंस हो गई, बिल्कुल बैलेंस हो गई। उसके बाद क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या तरीका है, अगर एक तरफ एक ऑक्सीजन तो दूसरी तरफ क्या जोड़ दो, H2O जोड़ दो। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है, कहां पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जोड़ूंगा, 7 H2O जोड़ूंगा। किस तरीके से, इस तरीके से, Cr2O7 2 Cr प्लस 7 H2O। ये चीज समझ आई आपको या नहीं आई, अरे क्यों नहीं समझ आई, समझ आएगी तो वेरी गुड, समझ नहीं है तो समझो ना, क्यों नहीं समझ आई। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन थे, मैंने 7 H2O जोड़ दिए, ये तो रूल कहता है, मैंने कहा था। अच्छा, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। जो 3 कह रहे हैं वो अपने आप को एक सजा दे रहे हैं, क्योंकि 3 नहीं है ना यार, 2 3 का 6 है, ये 2 I का साथ भी, O के साथ भी, तो 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैं 6 H2O जोड़ूंगा, ये जोड़ दिया। सही, मैं बारी बारी बैलेंस कर रहा हूँ, मेरे पास जगह बहुत है। आपके पास इतना पेज होगा तो आपके पास इतनी जगह नहीं होगी, आप ये काम करेंगे, उसके बाद ये वाला काम उसके नीचे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। किस तरह से बैलेंस करते हैं, अगर एक तरफ हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ क्या जोड़ना है, H+ आयन जोड़ देना है। ये पॉइंट रूल नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 है। यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इस पूरी साइड में हाइड्रोजन नहीं है, अरे है, कितने हैं, 7 2 14 हाइड्रोजन यहाँ है, तो वहां पर 14 कुछ जुड़ेगा, क्या 14 जुड़ेगा, 14H पॉजिटिव आयन, ये लो जोड़ दिए। बाकी जो कुछ है वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा। यहां पर क्या आएगा, 7 आगे, यहां पर भी वही काम करो, 6H2 है,
यहाँ पर कितने हैं 6 टू 12, 12 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा 12 H+ साइन जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सब क्लियर है। हमने अभी दूसरे रूल का लास्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहते हैं चार्ज को बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के, मतलब जितने चार्ज हो दूसरी तरफ क्या ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। चार्ज क्या होते हैं, ये जो प्लस और माइनस लिखे हुए हैं ना, यही चार्ज होते हैं। यहाँ पर कितने चार्ज हैं, यहाँ पर देख लो चार्ज, यहाँ पर मुझे ज्यादा है +1 है, तो ये 1 या 14 से मल्टीप्लाई होगा, ये है 14, यहाँ पर कितने हैं 14 है, और यहाँ पर -2 है, 14 और -2 हो गया 12 हो गया। ठीक है 12 हो गया, यहाँ पर कितने हैं 6 है, 6 है ना, 3 2 6, तो यहाँ पर कितनी कमी है 6 की कमी है, तो मैं क्या करूंगा 6 जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ूंगा 6, देखो अभी जोड़ देता हूँ, ये लो +6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, तो हो गया, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर 12 थे और यहाँ पर 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन कम थे तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पर देखो इस पूरी साइड पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है यार, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं नीचे इक्वेशन करके लिख ही लेता हूँ, 14H+ + Cr2 O7 2Cr + 3 7H2 + 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर 6H2O + I2 2IO3 + 12 H+। यहाँ पर देखो कितने हैं 2 और प्लस का 12 और प्लस का 10, कितने हो गए, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 2 है, तो 12 लेकिन माइनस का 2 है, तो यहाँ पर इस पूरी साइड पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर कितने जोड़ने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वहां पर जोड़ने चाहिए, तो जोड़ दें 10 इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई बिल्कुल जोड़ दें 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये लो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। कहाँ पर लिखूं 10, यहाँ पर लिखूं 10 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखो भाई, अब हम तीसरा रूल क्या कहता है, जो आखिरी रूल है हमारा। भाई कुछ तो यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम, देखो क्या गलती कर रहे हैं, गलती हो रही है या गलती नहीं हो रही, नहीं सही है, बस सही है, 2 सही है और ये प्लस का है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखो, अब आखिरी हमारा रूल क्या कहते हैं, तीसरा रूल है दोनों हाफ को, एक हाफ ये रहा एक हाफ ये रहा, दोनों को ऐड करो, इस तरीके से ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। मगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे कैंसिल होगा, ऐड करने पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो इसे 10 कर दें या फिर इसे 6 कर दें, ना इसे 6 कर सकते हैं ना इसे 10 कर सकते हैं, तो क्या करते हैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं इसको कि ये कोई नंबर बन जाए। लेट्स सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को कराना पड़ेगा, बाकियों तो बढ़े जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, होने दो, लेकिन यहाँ कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करें 12 कर सकते हैं, 12 नहीं कर सकते, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 18 हो जाएगा, मगर ये 18 इसको हम 10 को 18 किसी से मल्टीप्लाई करके भी नहीं कर सकते। इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 10 को 24 नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 से कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसको भी 30 कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 भी 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 5 से। आपने एक छोटी सी लाइन लिखनी है, इस इक्वेशन के बाद लिखना है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपने लिखना है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे क्या लिखो एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉरी ये सर्कल नहीं बनाना, क्योंकि सर्कल तो हम इक्वेशन के लिए यूज कर रहे हैं। देखो ये इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई बाय 3 से कराओ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम करा के देख लेते हैं क्या आएगा। अच्छा ये वाली लाइन आपने लिखनी है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम हो रही है। ये लाइन लिखने के बाद आपने ये काम कर देना जो मैंने यहाँ किया हुआ है और यहाँ किया हुआ है, ये लो, ठीक है, यूं भी लिख लेना है, सही है। इसके बाद 5 और 3 मल्टीप्लाई करा देना है, जब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 50 20 70H प्लस 5 Cr2 O7 और ये 5 2 10 Cr प्लस 7 5 35 H2O प्लस 6 5 30। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 6 3 18 H2O प्लस 3 I2 प्लस
30 इलेक्ट्रॉन, 2 3 ज़ा 6, IO3 प्लस 12 3 ज़ा 36, H पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 30 हो गए और यहाँ पर भी कहाँ गए इलेक्ट्रॉन, कहाँ गया यार, अच्छा ये है, ये रहा, यहाँ पर भी 30 हो गए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, ऐड करने पर तो 60 हो जाएंगे। अरे नहीं भाई कट जाएंगे, आप देखो तो सही ऐड कैसे होते हैं। ये इक्वेशन अब 3 है और ये इक्वेशन 4 है, क्योंकि 1 और 2 ऊपर वाली थी, ये 3 और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर देंगे। ये आपने लाइन जरूर लिखनी है। इसके बाद क्या लिखना है, ये मैं मिटाता जा रहा हूँ, आपने ये नोट करते हैं स्टेप। उसके बाद क्या करना है, आपने ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, सही है, ये मैं पहले लिख देता हूँ। ये लो लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दी, बिल्कुल पूरी लिख दी। अब ये वाली भी लेफ्ट हैंड साइड मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ आएगी, ऐड करना है ना। 18H2 है ये 18 H2O प्लस 3I2 प्लस 30 इलेक्ट्रॉन। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक करके लिख दी, ठीक है। अब एरो बनाऊंगा, अब दोनों की राइट हैंड साइड एक करके लिख दूंगा। दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, दोनों की एक पे, पहले इसकी राइट हैंड साइड लिख दो फिर उसकी। आप उल्टा भी कर सकते हो, उसकी पहले लिखो फिर इसकी लिखो, कोई मसला नहीं है। 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O प्लस 6। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, ये क्यों लिखना है, ये लिखना है, गलती कर रहा हूँ यार, नीचे वाला लिखना था यार, नीचे वाली ये वाली साइड लिखनी थी। 10Cr प्लस 3 प्लस 35 H2O प्लस 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसकी राइट हैंड साइड हो गई, अब इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है। यार यहाँ पर जगह कम बचे तो मैं यहाँ पर नीचे से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ क्या क्या लिखना है, अच्छा ये वाली लिखना है, ठीक है। ये वाली मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 6IO3 प्लस 36। यार अगर मैं वहां से करके लिख लेता तो आपको आसानी हो जाएगी। क्या यार, टेंशन नहीं करो, मैं पार्ट कट कर दूंगा, ठीक है। दोनों के राइट हैंड साइड वहां से लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, ठीक है। अच्छा उसकी राइट हैंड साइड लिख ली, अब इसकी राइट हैंड साइड ये है 18H2O अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड 10Cr देखो भाई यहाँ पर मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखी, ये लिख ली, फिर ये जो आगे वाली जो चीज लिखी हुई है 3-4 स्पेशेस लिखी हुई है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी, ठीक है। अब फिर दोनों की राइट हैंड साइड जोड़ दी, ये रही राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ लिख दी, दोनों की राइट हैंड साइड एक तरफ लिख दी। अब जो चीज कट रही है काट दो, जो चीज ऐड हो रही है ऐड हो जाओ। देखो इस तरफ भी 30 इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ भी 30 इलेक्ट्रॉन है, खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। यहाँ और देखो ऐड हो रहा है, यहाँ पर 36H प्लस है, वहां पर 70H प्लस है। ये 36 वाला उधर जाएगा, 70 में से माइनस हो जाएगा। जब 70 में से 36 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 24 बचेंगे, नहीं कितने बचेंगे, 30 जाएगा तो 40, 34 बचेंगे, ठीक है। हाँ 34 बचेंगे, यहाँ पर 34 बचेंगे और यहाँ से 36 गायब हो जाएंगे। और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो 35H2O 18H2O, अब ये उधर नहीं जाएगा, वो वाला इधर आ जाएगा, 18H2O यहाँ पर आएगा। जब ये 18 यहाँ आएगा 35 में से माइनस हो जाएगा, तो 35 में से जब 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अगर 10 जाएंगे तो 25 बचेंगे, 10 और जाएंगे तो 15 बचेंगे और 17 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 17 बचेंगे, 17H2। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए ना तो फिर आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्लस मैंने देखो मैं ऐसे ही रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है। वहां से 15H2O गायब हो गया, यहाँ से 35 की जगह 70 बच गए। देखो और कोई चीज कट सकती है,
और ये इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे आपने इस तरह से नहीं करा जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पास सलाहियत है, मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं इनको मिटा के ना यूँ कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास नहीं है, आपको एक लाइन ज़ाया करनी पड़ेगी। अरे ज़ाया क्यों, इसके ज़ाया थोड़ी कहेंगे, इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज़ नहीं कट रही, कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर कुछ नहीं कट रहा तो यहाँ पर आप लिख दो बैलेंस्ड इक्वेशन, आगे जो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा आई इलेक्ट्रॉन मेथड खत्म होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसे आपने करना है ताकि आपका ये काम पक्का हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से ही आपने इन सबको बैलेंस करना है। तो चलो देख लेते हैं कि सारी चीजें बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन 34 है और हाइड्रोजन वहां पर 34 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 70 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 34 हो जाएंगे। वहां पर Cr कितने हैं 5 2 10 Cr है, यहाँ पर भी 10 Cr है। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 7 5 35 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं देखो 18 हो जाएंगे, ये 3 है ना, 6 3 18, 18 और 17 कितने होते हैं 35 ही होते हैं। ये भी ऑक्सीजन भी 35 है। आई यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आई कितना है, यहाँ पर भी आई 6 है। तो हर चीज बैलेंस है, चार्ज भी गिनोगे ना, चार्ज भी बैलेंस होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन हमारी खत्म होती है। एक और इक्वेशन आपको बैलेंस मैं आपको करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। इक्वेशन देखें, दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो जो पिछला था हमारा वो एसिडिक मीडियम था, AM यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसका मतलब यही है कि ये भी एसिडिक मीडियम ही है, ये बेसिक मीडियम के मैं नहीं करा रहा। बेसिक मीडियम के क्या होते हैं आखिर में वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं तब भी बेसिक मीडियम समझना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमने ऑक्सीडेशन के लिए इसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए इसको मैंने तोड़ा हुआ है। अब आपका काम ये है कि ये बताना कि ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसे आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद देखें, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो बचे उनको मैंने बैलेंस कर दिया। Mn यहाँ पर भी 1 था, Mn यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो मैंने Mn को कुछ भी नहीं किया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर मैंने क्या पर जोड़ दिए 4 H2 जोड़ दिए हैं। उसी तरह यहाँ पर अब देखो हाइड्रोजन की बारी, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर H+ जोड़ दिया, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सारे बैलेंस हो गए। अब इसके बाद चार्ज की बारी आती है। देखो यहाँ पर चार्ज कितना है 8 और ये रहा -1, तो यहाँ पर हो गया 7 प्लस का 7, यहाँ पर सिर्फ प्लस का 2 नज़र आ रहा है। यहाँ 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 ज़्यादा हैं, 5 ज़्यादा हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, प्लस का 7 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा, इस पूरी साइड में 2 हो जाएंगे और यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक जो साइड थी, अब ये पता नहीं है ये ऑक्सीडेशन वाला हाफ था या फिर रिडक्शन वाला हाफ था, जो भी था ये बैलेंस हो गया है, ये आपने मालूम करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, फिर भी अगर करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दूसरा हाफ देखो C2O4 की पावर -2 और यहाँ पर इक्वल टू किस तरफ है CO2। यहाँ पर हमने क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट है उसे बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन के अलावा कार्बन है, कार्बन को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाने से कार्बन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 4 हो गया, 2 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी आती है, चार्ज की बारी आती है। राइट हैंड साइड पर देखें तो चार्ज यहाँ कितना है, चार्ज -2 है। लेफ्ट हैंड साइड पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो -2 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पर प्लस का 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2। देखिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, गलती देखो मैंने पहले सही लिखा हुआ था, फिर इसको काट के वहाँ लिख दिया, जबकि यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर ही प्लस का 2 आएगा। अब देखो, अब ये इक्वेशन मेरी 2 आ गई और ये इक्वेशन 1 आ गई है। अब 1 और 2 को इस तरीके से ऐड करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है कैंसिल हो जाए। मगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ये 2 सेम होंगे तभी कैंसिल होंगे। सेम करने के लिए क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, फिर ऐड करूँगा कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2/5। तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 8 था 16 हो गया, सब पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होके ये बन गई है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 2 5 से मल्टीप्लाई होके ये बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को, जो ये आई हैं 3 और 4, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है
दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक तरफ लिख दी है, फिर दोनों की राइट हैंड साइड एरो के उस तरफ लिख दी है। जो चीज़ कट रही थी उसे काट दी, मतलब इलेक्ट्रॉन कट रहा था उसे इलेक्ट्रॉन को काट दिया, बस इलेक्ट्रॉन ही कट रहा था। बाकी जो भी चीज़ बच रही थी उसे मैंने ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पर देखो आखिर में 10CO2 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पिचक है लेकिन आपने इसको ख्याल से दब गया बल्कि, ठीक है, ये आपने कर लेना। और ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड होता है। तो इसे अगर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं है तो कोई भी मसले तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि एग्जाम के दिन चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमें जो भी चीज़ मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।